तो विश्व का सृजन करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संहार करते हैं, उनका नाम श्री कृष्ण है। वाले के रूप में भगवान न दिखें, सम्मान करने वाले के रूप में ही केवल भगवान दिखें तो समझ जाना अभी यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है, अभी यात्रा की गति नहीं हुई है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति अच्छा केवल भारत की नहीं, सारे संपूर्ण जगत की, संपूर्ण विश्व की। और श्री कृष्ण को प्रणाम करने से एक नारायण फायदा है। वैसे तो विष्णु पुराण के आधार पर जो फायदा कहूं वो बड़ा अनोखा है। 10 अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है, 10 अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है वह एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करने से मिलता है। किंतु दोनों का यदि तुलनात्मक दर्शन किया जाए तो 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म होता है, किंतु कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो भगवान श्री कृष्ण का वंदन करेगा, वंदन करेगा, उसका फिर पुनर्जन्म होने वाला नहीं है, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। किंतु व्यवहारिक जगत में नारायण निवेदन करूं, यदि हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आप कहोगे हम रोज रोज प्रणाम करते हैं, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद हमको दुख होता है। अब आजकल तो हमको पता नहीं है, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, ये गणितें चलती थी। और गणित की जो पुस्तकें होती थी, जो हम लोगों को क्लास में पढ़ाई जाती थी, उनके सब के उत्तर उसी पुस्तक में लास्ट में लिखे रहते थे। उसी पुस्तक में लास्ट में प्रश्न के उत्तर लिखे रहते थे। तो मैं छोटा तो विचार करता था कि जब उत्तर लिखा है तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। किंतु उत्तर वो किस काम आता था जरा विचार कीजिएगा। सवाल हमें लगाना पड़ता था, और सवाल लगाने के बाद जब हम देखते थे उत्तर मिलाते थे, यदि वही उत्तर आ जाए तो सवाल लगाना सही है। अगर उसके अतिरिक्त कोई उत्तर आता है तो सवाल लगाना हमारा गलत है। याद रखिएगा कि निश्चित रूप से भगवान को प्रणाम करने से त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। यदि हमारे त्रिताप नष्ट नहीं हो रहे हैं तो आप निश्चित समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं हमारी प्रणाम करने में गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं हमें प्रणाम करने की विधि में आपको सुधार करना पड़ेगा, प्रणाम करने की प्रणाली आपको बदलनी पड़ेगी। और जब तक आप प्रणाम करने की प्रणाली नहीं बदलते तो परिणाम जो मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। हमको तो किसी ने बड़ी रसीली बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में एक ही व्यक्ति को प्रणाम करने की विधा पता थी। एक व्यक्ति को प्रणाम करने की विधा पता थी, नमन करने की विधा पता थी। हमने मुझसे पूछा कि कौन से व्यक्ति को पता थी, तो बोले केवल केवट को पता थी। हमने कहा केवट को कैसे पता थी, प्रणाम तो सब लोगों ने किया है। आप केवट का चरित्र देखिएगा रामचरितमानस में, तो केवट प्रणाम ठाकुर को कब करता है, जब भगवान आए तब प्रणाम नहीं करता। जब भगवान जाने लगे, नाव के उस पार किया, तब तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं केवट उतरी दंडवत कीना। इसके पूर्व कहीं उसने प्रणाम नहीं किया। हमारे वो संत कह रहे थे कि केवट से किसी ने पूछ दिया कि अभी तक तुम भगवान तुम्हारे सामने थे, तुमने भगवान को प्रणाम नहीं किया, जाते समय क्यों प्रणाम किया। उसने कहा बात यह है, अगर मैं उनसे पहले प्रणाम कर लेता ना तो जो वो कहते वो करना पड़ता। पहले हमको अपने मन की करानी थी तो पहले प्रणाम नहीं किया। अब वो जैसे चलाना चाहेंगे हम वैसे चलेंगे। समर्पण नाम इसका है। हम तो उसी में राजी प्यारे,
जिसमें तेरी रजा है। इसका नाम है पूर्ण समर्पण। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। लौकिक जगत में हो सकता है कि हम राम राज्य में न रहें, भौतिक जगत में हो सकता है कि हमारे भौतिक जगत में राम राज्य की स्थापना न हो पाए, किंतु नारायण विचार कीजिएगा, आध्यात्मिक जगत में यदि हम सही ढंग से नमन करना जान गए तो हमारे जीवन में राम राज्य जरूर आ जाएगा। और राम राज्य में ही ये तीन चीजें नहीं व्याप्ति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं एकहु व्यापा। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः।